हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स के रूट्स क्या होते हैं, उन रूट्स के बीच में आपस में लिंक क्या होता है, एक पोलिनोमियल्स के जीरो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर पोलिनोमियल्स? ए पोलिनोमियल इज ए टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ ऑल वेरिएबल्स शुड बी ए होल नंबर। पोलिनोमियल्स क्या होता है? हमारे पास एक ऐसी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। जिस तरह मेरे पास एक्सप्रेशन है 4x + 5, ये हमारे पास क्या है? ये पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर 1 है। 1 हमारे पास होल नंबर है। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। तो मतलब क्या है? वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। उस एक्सप्रेशन को, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पोलिनोमियल कहेंगे। ओके, हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है x² + 4x + 8। ये वाली एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पोलिनोमियल है क्योंकि यहां पर वेरिएबल x की पावर होल नंबर है। ठीक है, पावर 2 और यहां पर पावर 1 है, ये होल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगी। नेक्स्ट 4x³ + 5x² - 3। यहां पर भी क्या है? जो वेरिएबल x है इसकी पावर होल नंबर है। ठीक है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी? पोलिनोमियल होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ए लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में क्या होगा? जो हमारे पास वेरिएबल होगा, जो हमारे पास पोलिनोमियल में वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगी। उसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। ए लीनियर पोलिनोमियल इज डिफाइंड एज एनी पोलिनोमियल एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ px = ax + b where a and b are real numbers and a never be equal to 0। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है। क्या है ये? लीनियर पोलिनोमियल है। यहां पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। लीनियर पोलिनोमियल की जब भी बात आएगी वहां पर वेरिएबल की पावर 1 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पोलिनोमियल py। सपोज कि आपके पास है 4y + 5, तो यहां वेरिएबल y है, y की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब y की पावर 1 है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, सपोज कि आपके पास है 10x + 9। x की पावर हमारे पास क्या है? 1 है, तो ये भी हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है। हाँ जी, तो लीनियर पोलिनोमियल मतलब पावर 1, और ये इसका ग्राफ है। ठीक है, जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सिंपल सी बात है, चाहे वेरिएबल 1 हो चाहे वेरिएबल 2 हो। ठीक है, हमेशा ही जब लीनियर पोलिनोमियल होगा उसकी जो लाइन बनेगी, उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगी, उसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, नेक्स्ट ये वाले ग्राफ हैं। ये ग्राफ किसके हैं? ये ग्राफ हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मतलब डिग्री 2 वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 2।
वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। इन जनरल ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। जनरली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant term, but hence a never be equal to 0। जो x square का कोफिशिएंट है a, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये दोनों ही ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस ग्राफ में क्या है, ये ऊपर की ओर खुला हुआ है, इसे हम लोग अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ओके। और ये जो हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, कर्व बना हुआ है, ये कर्व नीचे की ओर खुला हुआ है, इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ओके। तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इसमें ये a की वैल्यू, इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर ये वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी है, तो ये अपवर्ड पैराबोला है, यानी कि पैराबोला की शेप अपवर्ड होगी, ऊपर की ओर खुला मिलेगा। और अगर हमारे पास a की वैल्यू a इज लेस देन 0 है, इस केस में क्या होगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, यानी कि नीचे की ओर खुला बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9, ओके। y को हम px भी राइट कर सकते हैं, मतलब px इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 है हमारे पास, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू माइनस में है, a की वैल्यू नेगेटिव है, और a की वैल्यू नेगेटिव वाले केस में ये नीचे की ओर से आपको खुला मिलेगा, यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा, ओके। और इस केस में क्या होगा, इस केस में a इज ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। कुछ जर्नल और पॉलिनोमियल राइट करता हूं मैं आपके लिए, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ओके। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये अपवर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a की वैल्यू मीन टू से x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है, तो हमारे पास अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ओके। और अगर ये a की वैल्यू, यहां पर मैं राइट कर देता हूं सेकंड केस, ठीक है। सपोज कि हमारे पास सेकंड केस है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अगर ये a हमारे पास नेगेटिव है, तो हमारे पास ये पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, नीचे की ओर खुला हुआ पैराबोला बनेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहां से क्वेश्चन इस बार भी सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ था, जिसमें एक डायग्राम दे रखा था और हमसे पूछा गया था कि ये किस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओके, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px। अभी मैंने बोला है कि जो px होता है वो y के इक्वल होता है, मतलब पॉलिनोमियल में अगर x की वैल्यू फिल करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। पॉलिनोमियल में x की वैल्यू फिल करने से y की वैल्यू आती है, ओके। तो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं। जिस तरह मेरे पास पॉलिनोमियल है 4x प्लस 5, अब इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे,
वेरिएबल की पावर पर डिपेंड करता है कि कितने जीरो आएंगे, कितनी एक्स की वैल्यूज आ सकती हैं। यहां पर वेरिएबल एक्स है और एक्स की पावर 1 है, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरो 1 आएंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 आएगी। कैसे? 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 अपॉन 4, 1 0। x की 1 वैल्यू मीन टू से इसका 1 0 है, ठीक है। और अगर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है, मान लो यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है? वेरिएबल की पावर 2 है। हेंस वी कैन सी वेरिएबल की पावर हमारे पास 2 है। थोड़ा सा ये स्क्रीन से बाहर हो रहा है, ठीक है, इसे मैं दोबारा यहां पर राइट कर देता हूं। px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। यहां वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है। वैसे पावर 1 भी है, लेकिन हम हाईएस्ट पावर को पावर मानते हैं, हाईएस्ट पावर को डिग्री मानते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे, यानी कि इसको सॉल्व करने पर x की 2 वैल्यू जाएंगी। ये पॉलिनोमियल जब हम सॉल्व करेंगे जीरो के इक्वल रखकर, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरो 2 आएंगे, मीन टू से x की डबल वैल्यू आएगी, 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। x के 2 रूट होंगे, ये भी कह सकते हैं। तो ये तो था जब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखा है, तो हमने देखा कि वेरिएबल की पावर कितनी है, उतने ही नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें ये पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, इन पॉलिनोमियल का ग्राफ गिवन है, इन पॉलिनोमियल का ग्राफ गिवन है, तो उस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे कि x की कितनी वैल्यू आएंगी, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे पॉलिनोमियल के? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, x की वैल्यू डिपेंड करती है कि x एक्सिस को कर्व कहां कहां काट रहा है, x एक्सिस को कर्व कहां कहां पर कितनी बार काट रहा है। ये वाला कर्व है स्ट्रेट लाइन हमारे पास, इसने x एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काटा। दिस कर्व, दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। इस लाइन ने कहीं भी x एक्सिस को नहीं काटा है, तो मतलब यहां पर क्या है? नो जीरो। नो जीरो मतलब x की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस केस में x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ओके, तो मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल होगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, उसमें x होगा ही नहीं, राइट। सेकंड वाले केस में ये कर्व है हमारे पास, ठीक है। इस कर्व ने x एक्सिस को यहां पर काटा है एक पॉइंट पर, तो नंबर ऑफ जीरो क्या है? 1 1 0, यानी कि x की 1 वैल्यू आएगी इसमें। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास एक जीरो आएगा, मतलब एक रूट आएगा, मतलब x की 1 वैल्यू आएगी। इस केस में कर्व ने x एक्सिस को एक यहां पर कट किया है, एक यहां पर कट किया है और एक यहां पर कट किया है। 3 टाइम 3 बार x एक्सिस को इस कर्व ने कट किया है, तो इसका मतलब है इस केस में 3 0 बनेंगे, x की हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी। जब हम लोग पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो x की 3 वैल्यू बनेगी, मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है। उसमें जो x की पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वो 3 बनेगी। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है? अपवर्ड पैराबोला है, एक यहां पर कट किया है, एक यहां पर। x एक्सिस को इस कर्व ने 2 पॉइंट पर कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरो हमारे पास 2 बनेंगे, इसमें x की 2 वैल्यूज आएंगी। इस कर्व ने x एक्सिस को कट किया है 1 2 3 4 टाइम, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास 4 हो जाएंगे। इस केस में नंबर ऑफ जीरोज 4 बनेंगे। इस केस में क्या हुआ है? इस कर्व ने यहां पर कट किया है, फिर यहां पर टच किया है, ठीक है, और फिर यहां पर वापस टच किया है, ठीक है। एक यहां पर कट हुआ है, फिर यहां पर टच हुआ है, यहां पर टच हुआ है। एक्स एक्सिस को अगर कोई कर्व टच कर रहा है तो मतलब सिंगल पॉइंट है, वो मतलब वो क्या है? सिंगल पॉइंट है। तो मतलब एक जीरो यहां पर हो गया, सेकंड वाला यहां और थर्ड वाला यहां पर, मतलब नंबर ऑफ जीरो हमारे पास 3 बनेंगे।
नंबर ऑफ जीरो 3। इस केस में पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, इक्वल जीरो रख के x की वैल्यूज निकालेंगे तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। बिल्कुल ही सिंपल सा काम है ये। जो कर्व जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो होंगे, उतनी ही x की वैल्यूज होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, हमने जो जीरो फाइंड किए हैं, एक्स की वैल्यूज फाइंड की है, अल्फा बीटा फाइंड किए हैं, उनके बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले हमने जीरो फाइंड करने हैं। ये वाला पॉलिनोमियल है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सोल्व करने के लिए पहले इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके जीरो फाइंड करने हैं, तो इसको जीरो के इक्वल रख देंगे। चाहे स्टार्टिंग से जीरो के इक्वल रख दो, चाहे फैक्टर करने के बाद जीरो के इक्वल रख दो, जीरो फाइंड करने के लिए इसे जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर a की वैल्यू हमारे पास क्या है? a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू हमारे पास 8 है। a की वैल्यू 1 कैसे? x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, x का कोफिशिएंट हमारे पास -2 है और ये वाली कांस्टेंट टर्म है। करना क्या है? a को c से मल्टीप्लाई करनी है। a को c से मल्टीप्लाई करने पर 1 को -8 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा -8। अब हम लोगों ने b के यानी कि -2 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर -8 आए और उनको ऐड करने पर, जो पार्ट्स बनाने हैं हमने -2 के, उनको ऐड करने पर हमारे पास -2 आए। ठीक है, तो चलिए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम राइट हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट लगा लो, एक्स सेम राइट हो जाएगा और लास्ट वाला -8 सेम राइट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हमने सेम राइट कर दिया, यहां मैंने प्लस का साइन लगा लिया और लास्ट वाला -8 सेम राइट कर दिया। हमने अब इस -2 के 2 पार्ट्स करने हैं। इस -2 को 2 नंबर में डिवाइड करना है। उन नंबर्स की मल्टीप्लाई AC के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, यानी -8 आए और उन्हें ऐड करने पर वापस -2 आए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? -4 + 2। ध्यान से देखो, -4 + 2 करते हैं तो -2 बचेगा हमारे पास। अगर -4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास AC के इक्वल यानी कि -8 के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर, हाँ जी, x को मल्टीप्लाई कर दो -4 से, -4x, x को 2 से मल्टीप्लाई करो +2x -8। इनमें से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आ जाएगा, x -4 यहां बच गया, यहां से +2 कॉमन तो x -4 बच जाएगा। x -4 कॉमन निकाल लो, इनसाइड हमारे पास बचेगा x + 2। अब हमने एक्चुअली इसमें करना क्या था कि जीरो फाइंड करने थे। ठीक है, तो जीरो फाइंड करने के लिए इन्हें 1 बाय 1 जीरो के इक्वल रखो। x -4 = 0 एंड x + 2 = 0। x = 4 और ये बन जाएगा x = -2। ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल के 2 जीरो आ चुके हैं, जिनमें से एक को हम कहेंगे अल्फा, दूसरे को बीटा। चॉइस आपकी है, इसको अल्फा मान लो, ये बीटा हो जाएगा। अगर इसको अल्फा मानते हो तो ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी इनको राइट कर सकते हैं। इनके नेम रख दिए, एक का नेम रख दिया अल्फा और सेकंड वाले का नेम रख दिया मैंने बीटा। तो ये हमारे पास इसके जीरो है। नेक्स्ट हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो
एंड द कोफिशिएंट, ओके, कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन, कोफिशिएंट और जीरो के बीच में डबल रिलेशन होता है। हाँ जी, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है हमने, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, फर्स्ट रिलेशनशिप है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। फर्स्ट रिलेशनशिप क्या होती है कि जो अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरोज है, ये वाले जीरो का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस इंटू बी हमारे पास क्या है, बी, बी हमारे पास होती है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, और ए हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। हाँ जी, तो चेक करो अल्फा की वैल्यू यहां पर क्या है, अल्फा की वैल्यू -2 है, तो -2 प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 4 है, किसके इक्वल आएगी, माइनस इंटू बी, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये रहा, ठीक है, ये क्या है हमारे पास -2 है, अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है। हाँ जी, -2 प्लस 4, -2 प्लस 4 2 बचेगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकला, रिजल्ट निकला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। फर्स्ट रिलेशनशिप यहां पर हमने वेरीफाई कर दी। पहली रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल, इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस बी बाय ए। सेकेंड रिलेशनशिप हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो हमारे पास जीरो का प्रोडक्ट होता है, जीरो का मतलब जो अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई होती है, एक्स की वैल्यूज की मल्टीप्लाई होती है, वो सी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है। तो चलिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास -2 है, -2 मल्टीप्लाई बीटा 4 है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास फर्स्ट कांस्टेंट टर्म हमारे पास -8 है, और ए की वैल्यू 1 थी, -4 को -2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 इक्वल टू -8, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड। इस तरह से आप लोगों ने फैक्टर करके पहले जीरो फाइंड करने हैं, जीरो फाइंड करने के बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। रिलेशनशिप कौन कौन सी हैं, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो फर्स्ट रिलेशनशिप बनेगी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और सेकंड रिलेशनशिप बनेगी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड सम और लेते हैं इसका, थर्ड पार्ट, थर्ड सम 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। हाँ जी, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x में क्या करना है हम लोगों ने, हमने पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या बनेगा, ये 6x स्क्वायर आ जाएगा, इसके बाद bx यानी कि -7x आएगा, लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगी। इसके बाद करेंगे फैक्टर। फैक्टर का रूल क्या है, ये a की वैल्यू है हमारे पास और ये वाली b की वैल्यू,
और नेक्स्ट हमारे पास है सी की वैल्यू। ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, 6 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18 आएगा। -7 के आप लोग पार्ट्स करेंगे, 2 पार्ट्स करेंगे, जिनकी मल्टीप्लाई तो आए माइनस का 18 और ऐड करने पर -7 बने। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, px इक्वल टू 6x² प्लस यहां ब्रैकेट लगा लो इंटू एक्स और माइनस में 3 लगा दो, यानी 6x² सेम राइट कर देंगे और माइनस का 3 सेम राइट कर देंगे। यहां पर x राइट कर दिया मैंने। चलिए -7 के 2 पार्ट्स करने हैं, तो ये बन जाएंगे -9 + 2। -9 + 2 क्या बचेगा, -7 बच जाएगा। -9 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये AC के इक्वल आ जाएगा, मतलब माइनस का 18 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6x², x को मल्टीप्लाई कर दो, -9x + 2x माइनस का 3 हो जाएगा। यहां से कॉमन लो, कॉमन हमारे पास 3x बन जाएगा, 2x - 3, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, तो ये बन गया 2x - 3, 2x - 3, 2x - 3 कॉमन, अंदर हमारे पास क्या है 3x + 1, राइट। अब आपने 0 फाइंड करने हैं, तो 1/1 इनको 0 के इक्वल रखो। जो फैक्टर हमने फाइंड कर लिए हैं 1/1 उनको 0 बनाओ। लो जी, 3x + 1 = 0, तो 2x = हमारे पास 3 आ गया, x की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ जाएगी। यहां पर 3x = -1 है, x = -1/3 है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3/2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास -1/3 आ जाएगी। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशन आपको बोला है मैंने, देयर विल बी 2 रिलेशन। ये वहां पर 2 रिलेशन आएंगी, एक तो आएगी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2, बीटा माइनस में है तो -1/3 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस इंटू बी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -7 है, यहां -7 आएगा, बाय ए की वैल्यू 6 है तो यहां पर 6 आ जाएगा। हाँ जी, यहां पर इसका एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम हमारे पास बन जाएगा 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 3 बन जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, प्लस 7/6, तो 9 में से 2 लेस कर दो 7/6, दैट्स इक्वल टू 7/6। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया -b/a। ये फर्स्ट रिलेशनशिप थी हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, सेकंड रिलेशनशिप इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो फर्स्ट हमारे पास अल्फा है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बीटा, बीटा की वैल्यू -1/3 है, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारे पास -3 है, कोफिशिएंट ऑफ x² ये वाला 6 है, इनको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा -1/2 और इधर भी ये -1/2 बचेगा। इट इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इस टाइप से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले फैक्टर होंगे, उन फैक्टर को 0 के इक्वल रख के जीरोज फाइंड होंगे। उन जीरोज में से, उन x की वैल्यूज में से एक को आप अल्फा कहोगे, सेकंड वाली को बीटा कहोगे। इसके बाद रिलेशनशिप फाइंड करोगे। फर्स्ट रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a,
सेकंड रिलेशनशिप है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हमने क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपने फॉर्म करना है, बनाना है, ठीक है। ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम। जो नंबर दे रखे हैं वो क्या है, सम है एंड प्रोडक्ट है किसका, इसके जीरो का। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने बनाना है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो का सम दे रखा है। मतलब क्या है, एक्स की वैल्यूज का सम दे रखा है और साथ में उनका प्रोडक्ट दे रखा है। सम हमारे पास क्या है, पहले वाला नंबर हमारे पास सम ऑफ जीरो है और सेकंड वाला नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल बिल्कुल, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अभी आप लोगों ने किया है डिटेल से इसे, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फार्मूला कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है -1। तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। एलसीएम हमारे पास 4 रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे कंप्लीट पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1x और ये हो गया -1, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है, ये वाला 4x स्क्वायर माइनस एक्स -1। तो इस टाइप से आप लोगों ने फॉर्मेशन करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट है, सपोज कि आपने ये सम लिया है 0,√5, 0,√5। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग किस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, वही सेम फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जीरो। इन्होंने बोला है ना, जो फर्स्ट वाला नंबर है, ठीक है, विद द गिवन नंबर्स एज सम। फर्स्ट वाला नंबर क्या है, सम ऑफ जीरोज है, यानी अल्फा प्लस बीटा है, और सेकंड वाला नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। ओके, ध्यान रखना। तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास 0 है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है हमने, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस को 0 से फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा। तो प्लस में हमारे पास क्या है, प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, पी एक्स इक्वल टू अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 5। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इस बात को अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट है, इसमें क्या था, आपको जीरोज का सम दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा था। मान लो कि आपको 0 दे रखे हैं, मान लो 0 दे रखे हैं -5 और सेकंड 0 है मान लो -2। अब आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो कैसे बनाओगे, वेरी सिंपल, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इज -5
बीटा इज -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा -5 एंड बीटा -2। मतलब क्या है, फार्मूला सेम रहेगा लेकिन इस बार क्या है, अल्फा प्लस बीटा नहीं दे रखा, सम ऑफ जीरोस नहीं दे रखा है, आपको जीरो दे रखे हैं। तो यहां पर फर्स्ट जीरो और यहां पर सेकंड जीरो फिल कर देंगे। सेम यहां पर अल्फा, यहां पर बीटा, फर्स्ट जीरो सेकंड जीरो फिल कर देंगे। ओके, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस -5 -2 -7 इंटू एक्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, प्लस का ये हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 7x प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही रहेगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कंप्लीट चैप्टर, क्योंकि 10th लेवल पर इस चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है। अब आपके सिलेबस में सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके बाद थोड़ा सा है लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और 2.1 में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और 2.2 में क्या है, कुछ सम्स में तो आपने जीरो फाइंड करने हैं और साथ में क्या है, जीरो और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप फाइंड करनी है, और कुछ एक सम में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो कि फार्मूला मैंने बताया है, उसकी हेल्प से आपने फॉर्म करना है किसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। इतना सही ये टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपने टॉपिक अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको मालूम है मैथमेटिक्स इज ए गेम ऑफ फार्मूलाज एंड प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स फार्मूलाज और प्रैक्टिस की गेम है। ठीक है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक आपका और भी बेहतरीन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।